हमारे यहाँ भोजन की व्यवस्था जितने भी श्रद्धालु आए 10,000, 20,000, 30,000 जितने उनके लिए पूरी भोजन की व्यवस्था है। यहाँ सब चीज की व्यवस्था, सब चीज अच्छा है यहाँ के, हर चीज अच्छा लगी से। और हमारे गांव के पास में है इसलिए हम आथन बार बार और अच्छा भी लगी से। दूसरा जगह तो नहीं जा सकन, पास में है तो जरूर जाबो कि रोज आथन लगी। सब महिलाएं मिलजुल कर बराबर काम कर रही है जी। पौने 9 बजे आ जाते हैं हम। पौने 9 बजे आके सब किसी को चाय नाश्ता होती है। इसमें हमारी जो नारी शक्ति है ना, बहुत ही जोरदार योगदान करी है। उनका तो मतलब वर्णन ही नहीं कर सकते। वो अपने घर को सवेरे 8 बजे से रात के 9-10 बजे टाइम का नो लिमिट है, इतनी सेवा कर रही है। जब आप लोगों को पता चला कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी यहाँ आने वाले हैं, इस पावन धरा पर आने वाले हैं, तो एक एक्साइटमेंट होगा कि हाँ हम भी सेवा देंगे, हम भी बढ़ चढ़कर हम लोग सेवा करने के लिए राजी हैं। घर को छोड़ो, घर तो हमेशा रहता ही है। आज तो लगभग 5 लाख के आसपास पब्लिक दिख रही है। आज तो मतलब समझ ही नहीं आ रहा कि जिधर जाओ उधर मुंडी मुंडी दिख रही है बस। कहाँ से आया दाई? वाह सर माता श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तिल्दा नेवरा तिल्दा में पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा शिव महापुराण हो रही है, जो कि 1 तारीख से शुरू हुई है, 7 तारीख तक शिव महापुराण चलनी है। हमारे साथ समिति के लोग हैं जिनके पास बहुत ही अहम जिम्मेदारी है। अहम जिम्मेदारी इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि जो भंडारे की व्यवस्था होती है वो ये समिति देख रही है। जो टीम है ये भंडारे की व्यवस्था देखने में लगी हुई टीम है। सब लोग का अलग अलग रोल है, सब लोग अपने अपने रोल प्ले कर रहे हैं व्यवस्था बनाने में। कोई खाना की व्यवस्था बनाने में लगातार लोग लगे हुए हैं और लगभग 30 से 40 हजार लोग की व्यवस्था यहाँ भंडारे की समिति द्वारा की गई है। हमारे साथ इस व्यवस्था भंडार गृह के हेड मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है। क्योंकि पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा है और लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ती है, उनके भोजन की व्यवस्था की क्या स्टेटस है, कितने लोगों की व्यवस्था की जा रही है? हमारे यहाँ भोजन की व्यवस्था जितने भी श्रद्धालु आए 10,000, 20,000, 30,000 जितने उनके लिए पूरी भोजन की व्यवस्था है, सवेरे भी शाम के भी। अच्छा, 2 टाइम भोजन की व्यवस्था चल रही है यहाँ? हाँ, सवेरे और शाम के। लोग सवेरे 15 से 20,000 खाते हैं, शाम के 10 से 15,000 खाते हैं। अच्छा, और यहाँ पे जो भंडारे में क्या क्या रखा गया है लोगों के लिए? दाल, चावल, सब्जी, पूड़ी, कभी मीठा। अच्छा, मतलब एक प्योर मेन्यू की तरह भंडारा रखा गया है। कितने कार्यकर्ता होंगे यहाँ पर आपके अंडर जो पूरी व्यवस्था को देखने में लगे हुए हैं? करीब 300 है कार्यकर्ता इस भंडार गृह में। उसमें 150 से ऊपर लेडीज है। बहुत खूब। और ऐसे ही भंडार गृह समिति द्वारा कितने बनाए गए हैं, कितने जगह? ऐसा 4 जगह है, लेकिन 2 जगह यहाँ और श्याम राइस मिल में आम पब्लिक का है। अच्छा, और बाकी 2 जगह अधिकारियों वॉलेंटियर से सब अलग अलग? हाँ, वॉलेंटियर का अलग अलग है। इसमें हमारी जो नारी शक्ति है ना, बहुत ही जोरदार योगदान करी है। उनका तो मतलब वर्णन ही नहीं कर सकते। वो अपने घर को सवेरे 8 बजे से रात के 9-10 बजे टाइम का नो लिमिट है, इतनी सेवा कर रही है। तो जब आप लोगों ने यहाँ पे शिव महापुराण करवाने का सोचा पंडित प्रदीप मिश्रा जी की, क्योंकि हर जगह लाखों की संख्या में भीड़ आती है, तो आप लोग कितनी भीड़ उम्मीद लगाए हुए थे और किस तरीके से तैयारियां, प्लानिंग किस तरीके से हुई थी? हम लोग 2.5 से 3 लाख पब्लिक की सोच रहे थे, लेकिन ऐसा लगता है कि उससे भी बढ़ जाएगी। आज तो लगभग 5 लाख के आसपास पब्लिक दिख रही है। आज तो मतलब समझ ही नहीं आ रहा कि जिधर जाओ उधर मुंडी मुंडी दिख रही है बस। तो एक हिसाब से देखा जाए तो 7 तारीख को समापन हो जाएगा इस कथा का, और ये कथा सक्सेसफुल रही। यहाँ पर लोगों को क्या आह्वान करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि जैसा नेवरा में हम लोग सब छोटे बड़े सब मिलके जो जैसा व्यवस्था किए हैं वैसे ही हर जगह हो, ताकि कोई भी श्रद्धालु आए कोई भूखा ना रहे, कभी उसको सोने के लिए तकलीफ मत हो, पानी की तकलीफ मत हो, अच्छे से रहे और ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख 20 लाख ऐसे बढ़े। हमारे साथ महिलाएं भी हैं, लड़कियां भी हैं, लड़के भी, हर वर्ग के लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो इस योगदान में लगे हुए हैं। आप लोग भी लगे हुए हैं। कितने बजे से आते हैं और किस तरीके की व्यवस्था देख रहे हैं आप? 8 बजे आते हैं हम लोग और ना 10 बजे चले जाते हैं, और सबको खाना वाना देने के काम, लाइन वाइन लगाने, प्लेट एक डिसिप्लिन मेंटेन कराने का काम आप लोग का है। हाँ, महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोग, क्योंकि यहाँ महिला सशक्तिकरण ज्यादा दिख रही है, महिलाओं की टीम ज्यादा दिख रही है, किस तरीके से कोऑर्डिनेशन बनाकर लोगों को, क्योंकि 40 से 50 हजार लोग यहाँ भोजन लेने आते हैं, प्रसाद ग्रहण करने आते हैं, तो मैनेज करना थोड़ा तकलीफ होता होगा? यहाँ तो बहुत महिला है, हम लोग पूरा ग्रुप में है, सब 20-20 के 10-10 के ग्रुप बना के सबको भोजन करवाने लगे। सबकी ड्यूटी अलग अलग बटी हुई है? अलग अलग ड्यूटी बटी है सर।
आप भी वॉलंटियर हैं? हाँ, 7 बजे से आते हैं, रात के 10-11 बजे जाते हैं। जो भी काम रहता है सब बराबर करते हैं। सब महिलाएं मिलजुल कर बराबर काम कर रही है जी, 9:45 बजे आ जाते हैं हम लोग। 9:45 बजे आके सब किसी को चाय नाश्ता होती है। चाय महिलाओं को लेकर एक प्रश्न खड़ा होता है, क्योंकि घर के भी काम को देखना है और यहाँ भी देखना है, उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं आप? 4 बजे उठ जाते हैं, घर के लिए जितने लोग रहते हैं उसके लिए खाना नाश्ता बना के आते हैं। फिर यहाँ से हम लोग जाते हैं 6:30 बज जाता है, कोई दिन 7 बज जाता है। यहाँ आ जाते हैं हम लोग 8:45 बजे आके 6:30-7 बजे घर जाते हैं। जब आप लोगों को पता चला कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी यहाँ आने वाले हैं, इस पावन धरा पर आने वाले हैं, तो एक एक्साइटमेंट होगा कि हाँ हम भी सेवा देंगे, हम भी बढ़ चढ़ कर आगे। हम लोग सेवा करने के लिए राजी हुए हैं। घर को छोड़ो, घर तो हमेशा रहता ही है। यहाँ कभी कभी मौका मिलता है करके हम लोग यहाँ करने आए हैं। घर में खाना अंकल लोग बना लेंगे, आप लोग यहाँ बना के आते हैं, घर अंकल भी बना लेते हैं, हम लोग खुद करें। बाकी तो बाबा जी है, उनके ही आशीर्वाद से जो भी हो रहा है, हम तो माध्यम है केवल खुशी आते हैं सेवा। और भी वॉलंटियर हमारे साथ हैं। लगातार यहाँ पर भोजन की व्यवस्था की, प्रसाद की व्यवस्था की गई है और लोग आकर आराम से इत्मीनान से बैठकर प्रसाद ग्रहण करके जा रहे हैं। किस तरीके की व्यवस्था है और कितनी मेहनत लग रही है इस पूरी व्यवस्था को बनाए रखने में? हमारे यहाँ बाहर लाइन की व्यवस्था की गई है। लाइन से लोग कतार से आ रहे हैं, सामने प्लेट देने वाले हैं, उसके बाद लाइन से सर्व करने वाले हैं, अंदर आके बैठ के खा रहे हैं। वहाँ डबल सर्व हो रहा है, खाना बनाने की अलग व्यवस्था है। वहाँ नल में प्लेट धो के अलग रख रहे खाने वाले, हाथ धोना पानी पीना अलग हो रहा है। मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से बनाई गई है, सबको ड्यूटी बांट दिया गया है। हमारे कार्यकर्ता ही बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, मन लगा के अपना घर बार छोड़ दिए 7 दिन के उन्होंने। पूरे पंडाल में बोला जाए, पूरे शिव महापुराण में टोटल कितने कार्यकर्ता लगे होंगे? यहाँ हमारे मिल में 250 से 300 लोग हैं करीब। टोटल पूरे पंडाल की व्यवस्था को लगभग 1500 लोग हैं पूरे पंडाल व्यवस्था में। लगभग 2000 के आसपास वॉलंटियर इस काम में लगे हुए हैं जी। तो ये लोग हैं जी, जो पूरी टीम देख रहे हैं आप, ये वॉलंटियर्स की टीम है जो इस केवल यहाँ पर जो व्यवस्थाएं चल रही है, जो प्रसाद का व्यवस्थाएं चल रही है, प्रसाद वितरण करने की, उसको व्यवस्थित सुचारू रूप से चलाने में लगे हुए हैं। लोग हैं लगभग 40 से 50 हज़ार लोग डेली यहाँ पर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और इन 40 से 50 हज़ार की भीड़ को व्यवस्थित करने में, सुचारू रूप से उन तक प्रसाद पहुँचे, इसमें ये पूरी टीम का योगदान है। ये पूरी टीम मिलजुल के, हम कुछ लोगों से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे जो यहाँ आके प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं कि उन्हें ये व्यवस्था कैसी लगी। क्योंकि अभी समापन का समय हो गया है, सुबह की जो भोजन की व्यवस्था थी, जो प्रसाद की व्यवस्था थी, तो कुछ लोग अंत में अभी खा रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि यहाँ की व्यवस्था, यहाँ का स्वाद कैसा लगा। कहाँ से आए दाई? वाह, शर्मा से नहीं शर्मा, साकरी से आए हैं। कैसे लगे थे व्यवस्था? अच्छा लगा। भोजन प्रसादी बढ़िया है, बने लगी? हाँ सब चीज बढ़िया, स्वादिष्ट बने एकदम। हाँ स्वादिष्ट अच्छा है, जगह ठौर सब अच्छा है, सब सारा व्यवस्था अच्छा है। अच्छा है। परेशानी होती है, पब्लिक ज्यादा है कि आज पब्लिक बढ़ गया ना, हाँ, एक वजह से ज्यादा परेशानी थोड़ा ना। तुमन कब से आए हो? हम आज ही आए हैं। आज हाँ, रोज आना जाना रोज? हाँ 3 दिन हो गए मुलाकात। 2 दिन और बाचे है। हाँ 2 दिन हुआ घूमे। तो महाराज जी के प्रवचन ला पहली बार कहाँ सुने रहे? मैं यही सुने और टीवी से सुनत रहना। अच्छा, हाँ कोनो चमत्कार हुई? नहीं, हमारे में नहीं हुई चमत्कार। आस पड़ोस के सुने हो? हाँ आस पड़ोस के सुने हैं। कहाँ चमत्कार है रे? सब तबियत सब ठीक हो जाते, अपन मन इच्छा जो मनोकामना पूरा हुआ थे, बस यही। यहाँ जो नेवरा में हुआ थे, एक व्यवस्था के बारे में का कहूँ तुम? यहाँ सब चीज अच्छा है, यहाँ के हर चीज अच्छा लगी से। और हमारे गांव के पास में है इसलिए हम आथन बार और अच्छा भी लगी से। दूसरा जगह तो नहीं जा सकन, पास में है तो जरूर जाबो कि रोज आथन लगी। औ दाई मन हरे, आप मन ला कैसन लगी इस व्यवस्था? व्यवस्था ठीक है, ठीक है एकदम। खाना में स्वाद सब बने? हाँ सब बढ़िया है। आप कहाँ से आए? साकरी से। साथ में आ रहे हो सब? हाँ सब एक ही है। साकरी के 3 दिन हो गए आज? ज्यादा हो गए? नहीं 3 दिन हो गए। हाँ 2 दिन और बाचे। हाँ। तो ये लोग हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं शिव महापुराण को सुनने के लिए और व्यवस्था के बारे में तारीफ कर रहे हैं कि खाने में भी स्वाद है और सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है, सारी व्यवस्थाएं उत्तम है। क्योंकि अभी सुबह के खाने का अंतिम समय हो चुका है, इसके बाद कुछ देर बाद फिर से शाम के खाने की शुरुआत हो जाएगी। लोग छोटे छोटे बच्चे को भी लेके आए हैं कथा को सुनने के लिए और पंडित जी की कथा को सुनकर सबका मन तृप्त हो जाता है, ऐसा इनका कहना है। आगे क्या कुछ अपडेट रहेगा बताते रहेंगे हम आपको।
शेयर करिए।